नमस्कार, मैं स्वामी ओम प्रकाश और आज बात स्त्री और गुरु के बीच की समानता की। जी हाँ, स्त्री और गुरु मूलतः एक ही हैं। स्त्री और गुरु मूलतः एक ही हैं क्योंकि प्रकृति ने स्त्री को स्वभावतः जो गुण दिया है, जो विशेषता दिया है, वह कहीं न कहीं पुरुषों के लिए एक गुरु का ही कार्य करती है। हम सब बचपन से जानते हैं और अक्सर हम लोग अपनी बातचीत में कहते भी हैं, खास करके गुरु पूर्णिमा का अवसर हो या बुद्ध पूर्णिमा का अवसर हो, गुरु का दिवस हो, हम लोग कहते हैं कि माँ सबसे पहली गुरु होती है। यह हम सब अपने आम जीवन में अपने अनुभव से जानते हैं। जिस प्रकार माँ एक बच्चे के लिए प्राथमिक गुरु होती है, उसी प्रकार से एक स्त्री जीवन पर्यंत एक पुरुष के लिए गुरु हो सकती है। स्वभावतः यह उनका स्वभाव है, समझना बात को। यह उनकी प्रकृति है। प्रकृति ने स्त्री को वह क्षमता दी हुई है। अब बात बस यहाँ पर आ जाके रुक जाती है या थोड़ी बदल जाती है, क्योंकि समाज ने स्त्री के भीतर जो स्त्रीण चित्त है, स्त्री के भीतर जो स्त्रीण चित्त है, उस स्त्रीण चित्त को समाज ने कहीं न कहीं विकृत कर दिया है। समाज ने स्त्री के भीतर जो स्त्रीण चित्त है, जो बहुत गहरे में एक गुरु की तरह ही है, उसे विकृत करने का कार्य किया है। इसीलिए स्त्रियां या कई सभी स्त्रियां गुरु की जैसी दिखती नहीं हैं, गुरु नहीं हैं। यह बात यहाँ पर साफ कर देना अनिवार्य है। ऐसा नहीं कि हर एक स्त्री गुरु की बराबर है, नहीं, ऐसा नहीं है। वह स्त्री गुरु के बराबर है जिस स्त्री ने अपने स्वभाव को बनाए रखा है, जिस स्त्री के परिवार वालों ने जिस स्त्री का पालन पोषण उस अनुरूप हुआ है, उसकी प्रकृति के अनुरूप हुआ है, वह स्त्री बहुत कीमती है। वह जो कीमतीपन है, वह जो मूल्यवान चीज उस स्त्री के भीतर है, वह उसका स्वयं का स्वभाव है। वह समाज का पालन पोषण का तरीका है, परिवार का वो माहौल है, वो परिवेश है। उस तरह स्त्री के स्वभाव में जो है, स्त्री के प्रकृति के मूल में जो है, उसे समाज और खिलने में मदद कर देता है। तो वह स्त्री संपूर्णता से, परिपूर्णता से स्त्रीण चित्त को उपलब्ध हो जाती है। और जब ऐसे स्त्री स्त्रीण चित्त को उपलब्ध हो जाती है, तो वो बहुत कीमती हो जाती है, वो बहुत मूल्यवान हो जाती है। उसके भीतर बहुत गहराई आ जाती है। कहिए उसकी चेतना बहुत ऊंचाई को छू लेती है। वैसी स्त्री संसार में वैसे तो दुर्लभ होती है। वैसी स्त्रियों को ही मीरा, लल्ला, राधा, सीता, गौरी, पार्वती, अनेक अनेक नाम हैं। उन नामों से, उन विशेषणों से वैसी स्त्रियों को ही सुशोभित किया गया है। इतिहास में जिन स्त्रियों का महिमा मंडन किया गया है, जिन स्त्रियों का गुणगान किया गया है, जिन स्त्रियों की प्रार्थना की गई है, जिन स्त्रियों की पूजा की गई है, जिनके चरणों में संतों ने भी, साधुओं ने भी अपना शीश झुकाने का कार्य किया है, उन स्त्रियों के भीतर जो सबसे मूल गुण है, वह गुण उसका स्त्रीण चित्त है। हम
इस तरह भी समझ सकते हैं, जब हम बचपन में होते हैं तो माँ हमारे लिए गुरु का कार्य करती है, लेकिन वही बचपना अवस्था जब युवावस्था में परिवर्तित हो जाता है, तब भी स्त्री हमारे लिए बड़ी मूल्यवान हो जाती है। हम अपनी यौवन अवस्था में भी, अपनी युवावस्था में भी अक्सर पुरुष स्त्री के भीतर जो मौजूद एक गुण है, जो एक विशेषता है, जो एक खासियत है, उस खासियत को देखकर पुरुष अपना समर्पण कर देता है। युवावस्था में भी पुरुष स्त्रियों के चरणों में समर्पित हो जाता है भीतर से। ऐसा नहीं कि शारीरिक बात यह नहीं है, यह बहुत भीतरी बात है, बहुत गूढ़ बात है, यह आंतरिक बात बता रहा हूं। हर एक पुरुष, लगभग हर एक पुरुष अपनी यौवन अवस्था में भी स्त्रियों के पास जाकर अपने आप को समर्पित कर देना चाहता है। तो जानना ये इसके पीछे जो सबसे बड़ी वजह है, वो वजह क्या है? वह वजह है उसका स्त्रीण चित्त। विज्ञान की भाषा में कहूँ, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की भाषा में कहूँ, बायोलॉजी की भाषा में कहूँ, तो स्त्रियों के शरीर के भीतर, स्त्रियों के सिर के भीतर जो कॉर्पस कैलोसम है, एक अंग है, वो उसका साइज इतना बड़ा होता है कि लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर दोनों को जोड़ने का कार्य करता है, और इसीलिए स्त्रियां परिपूर्णता से जी पाती हैं। लेकिन बार बार मैं कहता हूँ, स्त्रियों का पालन पोषण, उसका परिवेश यदि सम्यक हो, यदि संतुलित हो, तो उसके भीतर स्त्रीण चित्त को खिलने में देर नहीं लगती है। अब बात गुरु की करते हैं, क्योंकि हमने बात शुरू की थी कि स्त्री और गुरु में समानता है, एक ही हैं। स्त्री और गुरु दोनों का जो भीतरी गुण है वो एक ही है। गुरु एक व्यक्ति होता है, गुरु एक व्यक्ति होता है, लेकिन जैसे ही वो साधना करने लगता है, परमात्मा से जुड़ने लगता है, स्वयं से जुड़ने लगता है, वही व्यक्ति कहीं ना कहीं स्त्रीण चित्त को प्राप्त कर लेता है। वही सामान्य व्यक्ति का चित्त स्त्रीण हो जाता है, उसका चित्त बहुत गहरे में उतर जाता है, वो अपने चित्त तक पहुंच जाता है। स्त्री स्वभावतः स्त्रीण चित्त को लेकर आती है। स्त्री स्वभावतः अपने स्त्रीण चित्त को प्रकृति से लेकर आती है, प्रकृति ने उपहार दिया है। लेकिन साधु पुरुष स्त्रीण चित्त को पाने के लिए साधना करता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? स्त्री को के पास स्वाभाविक है, वो प्रकृतिगत है। साधु उस प्रकृतिगत व्यवस्था को पाने के लिए, उपलब्ध होने के लिए साधना करता है, और अपने भीतर के पुरुष को मार देता है, और स्वयं के भीतर के स्त्री को पैदा कर देता है। उसका चित्त स्त्रीण हो जाता है, और जैसे ही चित्त स्त्रीण होता है, उसके शरीर में भी, उसके सिर में भी कॉर्पस कैलोसम का साइज बड़ा होने लगता है। आज तक यह प्रयोग नहीं हुआ है। यदि साधुओं के ब्रेन को लेबोरेटरी में ले जाया जाए, प्रयोगशाला में ले जाया जाए, उसका ऑपरेशन करके उसके ब्रेन के कॉर्पस कैलोसम को नापा जाए, तो सामान्य पुरुष की तुलना में साधु पुरुष का कॉर्पस कैलोसम का साइज ज़्यादा बड़ा होगा। और जिस प्रकार से स्त्रियां एक समय में अनेक कार्य कर लेती हैं, साधु भी एक समय में अनेक कार्य कर लेता है। कहिए साधु कहीं ना कहीं स्त्री हो जाता है, एक अर्थों में साधु भी कहीं ना कहीं स्त्री हो जाता है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि स्त्री और साधु एक जैसे ही हैं। कल मैंने एक पूर्व वीडियो में कहा था कि स्त्री, औरत और नागिन एक जैसी है। तो कुछ लोगों को समझ नहीं आया ये बात कि स्त्री की तुलना आप नागिन से कर रहे हैं। नागिन को बुरा ना समझो, नागिन भी प्रकृति का ही एक रूप है, नागिन भी परमात्मा का ही एक रूप है। नाग और नागिन, पशु, कीड़े मकोड़े भी परमात्मा के एक रूप है, परमात्मा की एक कृति है, एक बनावट है, एक खिलौना है। मनुष्य भी एक खिलौना है, कुछ भी इससे ज्यादा नहीं। जहां तक बनावट, सजावट की बात है, जहां तक बाहरी ढांचे की बात है, कीड़े मकोड़े और मनुष्य में कोई अंतर नहीं।
बस अंतर चेतना की ऊंचाई की है। वह चेतना की ऊंचाई नाग के पास भी ज़्यादा है। इसलिए मैंने कहा सांप तो और भी हैं, लेकिन नाग सांपों का देवता है। क्यों? क्योंकि उसके पास जो चेतना है, उसके पास जो कॉन्शसनेस है, वो उसकी ऊंचाई पर जीता है। उसी प्रकार से स्त्री के पास जो चेतना है, उसकी ऊंचाई पर स्त्री जीती है। सभी स्त्रियां नहीं, सभी स्त्रियां नहीं। वह स्त्री जिसके पास स्त्रीचित्त बचा हुआ है, जिसने बनाकर रखा हुआ है, जिसके परिवार के लोगों ने, जिसका पालन पोषण, जिसका परिवेश, जिसका जन्म और उसके बाद का जो समय है, उस स्त्रीचित्त को बनाकर रखने में सफल रहा है, सक्षम रहा है, वो स्त्रियां चेतना की ऊंचाई पर जीती हैं। सभी स्त्रियां नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि स्त्रियां और गुरु ये दोनों बराबर हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना? मैं बात चेतना की ऊंचाई की करता हूं, मैं बात चित्त की गहराई की करता हूं। चेतना की ऊंचाई मनुष्य को मनुष्य बनाती है, नहीं तो मनुष्य और पशु में कोई खास अंतर नहीं। आहार, भय, निद्रा और मैथुन यह 4 प्राकृतिक गुण है। आहार यानी भोजन करना, भय यानी डर लगना, आहार, भय, निद्रा, सुषुप्ति, सोना, और मैथुन रति क्रिया करना, यौन क्रिया करना, सेक्सुअल रिलेशन बनाना, बच्चे पैदा करना, यह 4 प्राकृतिक गुण है। यह पशुओं के पास भी है यह गुण, यह पेड़ों के पास भी है, पौधों के पास भी है, कीड़े मकोड़े भी यह कार्य करते हैं और मनुष्य भी यह कार्य करता है। कुछ भी अंतर नहीं है। 5वां जो गुण मनुष्य को मनुष्य बनाता है, वह 5वां गुण है विवेक। इसलिए मानव को पचगुनिया मानव कहा जाता है। 5 गुण हैं मनुष्य के पास, 5 गुण हैं। और जिस मनुष्य के पास 4 ही गुण हैं, विवेक नहीं है, वह जानवर ही है। इसलिए शास्त्रों में कहा गया, येषाम न विद्या, येषाम न विद्या, शिक्षा नहीं विद्या, येषाम न विद्या न तपो न दानम, न तप है न दान है, येषाम न विद्या न तपो न दानम न चापि शीलम न गुणो न धर्म ते मृत्युलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। जिनके पास यह सब गुण नहीं है, ये विवेक विद्या का गुण नहीं है, वो मनुष्य के रूप में मृग के समान है, पशु के समान है। वो पशु ही हैं। वह स्त्रियां भी पशु हैं जिनके पास चेतना की ऊंचाई नहीं है, और वह व्यक्ति भी पशु है जिसके पास चेतना की ऊंचाई नहीं है। जो गुरु है वो बस इसलिए गुरु है कि उसके पास चेतना की ऊंचाई है। और जिन स्त्रियों की तुलना में गुरुओं से कर रहा हूँ, वो स्त्रियां भी वो हैं जिनकी चेतना की ऊंचाई है। इस प्रकार से गुरु और स्त्रियां दोनों एक ही हैं। हम बचपन से माता पिता से सीखते चले आते हैं, युवावस्था में अपने प्रेमिका से, अपनी पत्नी से सीखते चले आते हैं, और यदि आप गौर करें तो पूरे जीवन आप एक स्त्री से सीख सकते हैं। स्त्री के पास देने के लिए बहुत कुछ है, हम लेना नहीं चाहते हैं। हम पुरुषवादी विचारधारा में जीते हैं, हम पुरुषवादी पुरुष प्रधान समाज में जीते हैं, और इसलिए ले नहीं पाते हैं, अपने ईगो को छोड़ नहीं पाते, अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाते हैं, स्त्रियों को नीचे दिखाने का कार्य करते हैं। रहने दीजिए उस बात को। यदि आपको आज के समय में सस्टेन करना है, आज के समय में जीना है, तो स्त्रियों के भीतर जो प्रकृतिगत गुण है, उस गुण को सीखने का कार्य कीजिए। उस गुण को सीखिए, जानिए, उसका लाभ स्वयं भी प्राप्त कीजिए और पूरे समाज को दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन मैं आपसे कहता हूँ, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, यदि आपको मेरी बात अच्छी लगती है, तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जीवन से संबंधित किसी भी विज्ञान को जानना चाहते हैं, इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।